Hi friends, I'm Rajnikant. I welcome to you my channel Sumant Digital English Tutorial Videos. In this video lecture, I have brought a practice set for you. So let's go to the board to see the practice set. Dear friends, 12 sentences are being seen on the board. 4 affirmatives, 4 negatives and 4 interrogatives. आपको इस प्रैक्टिस सेट में 12 वाक्य दिख रहे हैं, जिनमें से 4 पॉजिटिव हैं, 4 नेगेटिव हैं और 4 क्वेश्चन हैं. आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें. मैं एक एक के उत्तर राइट साइड में लिखता चलूंगा और आप अपने से मिलाते चलेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए, पहला है वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रांसिस. हम फ्रांसिस के बारे में बात कर रहे थे. तो किसके बारे में बात कर रहे थे? फ्रांसिस. तो फ्रांसिस को सब्जेक्ट बनाएंगे. फ्रांसिस. फ्रांसिस के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया लगाएंगे वाज. फिर बीइंग टॉक्ड अबाउट. Francis was being talked about. इस सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे बाय अस. तो फ्रांसिस वॉज टॉक्ड अबाउट बाय अस. चलिए दूसरा देखते हैं. दूसरा है ही वॉज प्लेइंग द गिटार. वह गिटार बजा रहा था. तो वह क्या बजा रहा था? उत्तर मिलेगा गिटार और दूसरे में द गिटार बनेगा सब्जेक्ट. द गिटार के अकॉर्डिंगली हम लगाएंगे वाज. फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग प्लेड. और अंत में एजेंट लगाएंगे बाय हिम. The guitar was played by him. चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा क्या है. तो तीसरा सेंटेंस है She was watching a film. वह एक फिल्म देख रही थी. क्या देख रही थी? ए फिल्म. ए फिल्म बनेगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट. ए फिल्म. फिल्म के अकॉर्डिंगली हम लगाएंगे वॉच. फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग वॉच्ड. मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग वॉच्ड.
और फिर एजेंट लगाएंगे बाय हर। तो ए फिल्म वाज बीइंग वॉच्ड बाय हर। लेट्स सी द फोर्थ। तो देखिए फोर्थ है आई वॉज रिपेयरिंग देयर बाइक्स। आई वॉज रिपेयरिंग देयर बाइक्स, मैं उनके बाइक्स की मरम्मत कर रहा था। तो ऑब्जेक्ट क्या है? देयर बाइक्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चौथे में देयर बाइक्स। देयर बाइक्स के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे वर। फिर हम मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग रिपेयर्ड। और अंत में एजेंट लगाएंगे बाय मी। तो their bikes were being repaired by me. Let's see the fifth. तो देखिए they were not eating dinner। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे डिनर। डिनर के अकॉर्डिंगली हम लगाएंगे वाज। फिर हम लगाएंगे नेगेटिव एडवर्ब नॉट। इसके बाद लगाएंगे मुख्य क्रिया बीइंग ईटन। और फिर हम एजेंट लगाएंगे बाय देम। चलिए छठा देखते हैं। छठा है वी वर नॉट पेंटिंग द गेट। इसका ऑब्जेक्ट है द गेट। ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे द गेट। द गेट के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे वाज। वाज के बाद नेगेटिव एडवर्ब नॉट। और फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग पेंटेड। और अंत में हम एजेंट लगाएंगे बाय अस। The gate was not being painted by us. Let's see seventh. तो सातवां देखिए यू आर नॉट ड्राइविंग हिम होम। ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसका ऑब्जेक्ट है हिम। तो सबसे पहले हम हिम को नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे और लिखेंगे ही के अकॉर्डिंगली हम वाज लगाएंगे। फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग करेंगे।
फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे ड्राइव से, बीइंग ड्रिवन। फिर होम, he was not being driven home। फिर by you, तो he was not being driven home by you। Let's see earth। He was not feeding the dogs, तो सब्जेक्ट बनेगा the dogs। the dogs के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया वर लगेगी। फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग फेड, और फिर एजेंट लगाएंगे बाय हिम। तो द डॉग्स वर नॉट बीइंग फेड बाय हिम। लेट्स सी नाइन्थ। Was she reading these lines? It's a question। क्या वह इन पंक्तियों को पढ़ रही थी? तो क्या पढ़ रही थी इन पंक्तियों को? These lines। और these lines के साथ सहायक क्रिया लगेगी वर, और इसी वर से ही इसका हम पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वर, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे these lines, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे being read, और अंत में एजेंट लगाएंगे by her। तो वर these lines being read by her। चलिए 10th देखते हैं। Were they carrying bags? ये भी एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर हम हाँ ना में दे सकते हैं। तो यह भी सहायक क्रिया से शुरू होगा। तो बैग्स के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे सबसे पहले वर, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे बैग्स, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग कैरिड, अंत में एजेंट लगाएंगे बाय देम। वर द बैग्स बीइंग कैरिड बाय देम। चलिए देखते हैं 11वां। Who was teaching you English? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था? ये सेंटेंस हु से शुरू है
जिसका उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते, हमें किसी का नाम बताना पड़ेगा। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और इंग्लिश। तो आप दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए दोनों देख लेते हैं टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे वर। हमारा सेंटेंस शुरू होगा हु से। तो हु, वर, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे यू, हु वर यू। फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग टॉट। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे इंग्लिश, और अंत में लगाएंगे प्रेप बाय। तो हु वर यू बीइंग टॉट इंग्लिश बाय। आप चाहें तो बाय को आगे ले जाकर के बाय हुम लिख सकते हैं। बाय हुम वर यू बीइंग टॉट इंग्लिश। अब अगर हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया आएगी वाज। तो ये बनेगा हु वाज इंग्लिश। फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग टॉट। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उससे पहले हम टू लगाएंगे, टू यू। और अंत में प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय। और अगर आप चाहें तो इस बाय को आगे ले जाकर के बाय हुम वाज इंग्लिश बीइंग टॉट टू यू भी कर सकते हैं। चलिए 12वां देखते हैं। What were you doing? आप क्या कर रहे थे या तुम क्या कर रहे थे। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे व्हाट से। फिर सहायक क्रिया लगाएंगे वाज। फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे बीइंग डन। और अंत में बाय यू। So what was being done by you? I hope you must have liked this video. Keep practicing because practice makes a man perfect. Keep smiling because one is best at the smiles. Bye. 1, 2, 3, come on!